welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta, and in this video we will study our medicine, that is the antimonium tartaricum. Okay guys, and if you are new on this channel, please subscribe and let's start. तो जो एंटीमोनियम टार्टरिकम है ना, वो एक तरीके का कंपाउंड है जिसका जो कॉमन नेम है दैट इज अ टार्टर इमैटिक. इमैटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग, है ना. वॉमिटिंग कराने के लिए इसको पहले यूज़ किया जाता था. मतलब जैसे कुछ पेशेंट्स होते थे जिनको पैरासाइटिक प्रॉब्लम हो गई, तो उनको ये पिलाकर उसको वॉमिट कराकर उसका जो स्टमक है वो क्लीन किया जाता था. ठीक है, बट इसको बाद में बंद कर दिया गया यूज़ करना, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है. राइट नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो एंटीमोनियम टार्टरिकम के पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पर्सन्स द हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रावल. तो जो ग्रावोगल थे ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बताए थे, हाइड्रोजिनाइड, ऑक्सीजनाइड एंड द कार्बोजिनाइड, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बताए थे. हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है. तो हाइड्रोजन कंटेंट होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो पेशेंट है वो सेंसिटिव हो जाता है फॉर डैम्पनेस. मतलब वाटर कंटेंट के लिए उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है. और क्या होने लग जाता है? उसकी बॉडी में ग्रोथ होने लग जाती है, टिश्यू की ग्रोथ होने लग जाती है. राइट, उसके बॉडी में इडीमा होने लग जाता है. सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन. तो एंटीमोनियम टार्टिकम में आप यही देखने को मिलेगा. मेंटन जनरल्स कैसे होते हैं? द चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड. जो उसके चारों तरफ होते हैं ना, उनके गोदी में वो रहना चाहते हैं, उनमें ही लटकना चाहते हैं, उनकी बॉडी में गोदी में रहना चाहते हैं. वॉन्ट्स टू बी कैरिड, हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई उनको कैरी करके रखे. क्राइज इन द वाइन्स इफ एनी वन टचेस इट. तो आप समझ जाओगे कि ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको किसी ने गोदी ले रखा है, कोई इसको आके बुला रहा है ना, जैसे हम छोटे बच्चे को देख के बुलाते हैं, तो वहीं पे इरिटेट हो जाता है, रोने लग जाता है कि क्यों बुला लिया मुझे. और अपने पेरेंट्स को या जिसकी गोदी में होता है उसको शिकायत लगाता है. वाइन्स मतलब कंप्लेंट करना कि देखो वो मुझे टच कर रहा है. तो मेंटल जो इसकी सिम्टम्स है वो इस तरीके के हैं. विल नॉट लेट यू फील द पल्स. और अगर एंटीमोनियम टार्ट का पेशेंट आपके पास आया है तो एज अ डॉक्टर अगर आप उसके पल्स चेक करना चाहोगे ना, तो आपको वो भी चेक नहीं करने देगा, आपको टच नहीं करने देता. एंटीम क्रूडम एंड सेनिकुला का जो चाइल्ड है वो भी ऐसा ही होता है. मतलब अपने आप को टच नहीं करने देता और इरिटेट रहता है, और अपने जो आसपास के लोग हैं हमेशा गोदी में कैरी होकर रहना चाहता है. फिजिकल जनरल्स है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि हर कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट को लगता है देर इज़ अ ग्रेट स्लीपीनेस और द इररेसिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप. पेशेंट आपको हर कंप्लेंट के साथ आके बोलेगा कि मुझे बहुत नींद आती है, मेरा मन करता है कि मैं पूरा दिन सोता रहूं, है ना. तो वो चीज़ इसमें है. विद नियरली ऑल द कंप्लेंट्स नक्स मॉस्टिथ एंड ओपियम में भी सेम सिम्टम होता है. द डिजीज इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सपोजर इन द डैम्प बेसमेंट ऑफ द सिलार. तो ये हमने डैम्पनेस की बात ऊपर करी है, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है. तो क्या कह रहे हैं, जो एंटीमोनियम टार्टरिकम के जो पेशेंट्स हैं उनमें डिजीजेज स्टार्ट होती हैं जब पेशेंट जो सीलन भरे बेसमेंट में रहता है, या फिर वो सिलार मतलब जो नीचे कमरे बने होते हैं जिसमें हम स्टोरेज का सामान रखते हैं, दैट आर सेलार्स. ठीक, उसमें रहने की वजह से या उसमें काम करने की वजह से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, तो एंटीमोनियम टार्टरिकम इज अ वेरी गुड मेडिसिन. सो फेस कैसा होता है? फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद अ कोल्ड स्वेट. तो एंटीमोनियम टार्टरिकम का पेशेंट है किसी कंप्लेंट के साथ, उसकी जो फेस होगा वो ठंडा होगा, ब्लू पेल होगा, और उस पर ठंडे पसीने आएंगे. ठीक है, टबैको में भी इस तरीके का सिम्टम होता है, बट उसमें ज़्यादा कोल्डनेस, आइसी कोल्डनेस जैसी होती है. माउथ ऑफ द एंटीमोनियम टार्ट इज टंग कोटेड, पेस्टी, थिक, वाइट विद द रेडेंट पेपिलाई एंड द रेड एजेस. तो थिक कोटेड होती है उसकी, जो आप टंग देखोगे उसके वाइट कलर का पेस्ट लगा होगा, ऊपर की तरफ कोटेड होगा. और जो पेपिलाई होते हैं, पेपिलाई क्या होते हैं? जो कि स्मॉल बम्प्स होते हैं जिनमें कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ठीक है, वो भी रेड कलर के दिखते हैं, और उसके जो टंग के एजेस हैं वो भी रेड कलर के दिखते हैं. और रेड इन द स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स भी इस तरीके की रेड होती है. वेरी रेड, ड्राई इन द मिडल. तो पूरा पेस्ट्री था, बीच की तरफ आप देखोगे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है. एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर द एप्पल्स. तो एंटीमोनियम टार्टरिकम का जो पेशेंट है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक तो नॉर्मल लोग होते हैं पसंद होता है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होती है एप्पल्स की. एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन AIA PGT. ओके, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग है एंटीमोनियम टार्टरिकम को, एंड एलोए को भी है. एंटीमोनियम क्रूडम का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसको एसिड एंड पिकल्स की भी क्या रहती है? क्रेविंग रहती है. द GIT सिम्टम्स. GIT सिम्टम्स कैसे होते हैं? अभी हमने देखा था इमेटिक
वॉमिटिंग के लिए। सो वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। तो एंटीमोनियम टार्टरिकम में क्या होता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग आती है, बहुत वॉमिटिंग आती है, लेकिन आराम मिलता है उसको जब वो राइट साइड में लेट जाता है अंटिल ही फेंट्स। इतनी वॉमिटिंग आती है कि एंड में जाके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं वॉमिटिंग में, है ना, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, इतना वॉमिटिंग आता है कि वो फेंट हो जाता है। फॉलोड बाय द ड्राउजीनेस एंड द प्रोस्ट्रेशन। तो ये तो सारे में ही है, स्लीपीनेस है, ड्राउजीनेस है, प्रोस्ट्रेशन है। ड्राउजीनेस कंडीशन होती है ना, तो पेशेंट पूरा जाग रहा होता है ना सो रहा होता है, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है ना, और बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड, बहुत ही मतलब फिजिकली बहुत ही एग्जॉस्टेड। या फिर वॉमिटिंग हो ऑफ द कोलेरा मोर्बस, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें डायरिया है, वॉमिटिंग है एंड द कोल्ड स्वेट अ डोज आफ्टर ईच अटैक। क्योंकि जैसे ही उसको डायरिया होगा, कोल्ड स्वेटिंग होगी, उसके बाद वो सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ड्राउजी एंड प्रोस्ट्रेशन रहती है। रेट्रम एल्बम में भी इसी तरीके के सिम्टम्स होते हैं। ना कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हम एंटीमोनियम टार्टरिकम को मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जानते हैं, कि यही पूछा जाता है एंटीमोनियम टार्टरिकम के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स हैं वो बताइए। सो थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। तो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का एक और नाम है, दैट इज अ वीगस नर्व, जो कि है 10th क्रेलियन नर्व। इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन एंड द सर्कुलेशन। तो न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व है वो, उसके थ्रू क्या होता है, जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन डिप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके एंटीमोनियम टार्टरिकम के नोट सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो क्या है, व्हेन द पेशेंट कफ देयर अपीयर्स टू बी लार्ज कलेक्शन ऑफ द म्यूकस इन द ब्रोंकाई। ऐसा लगेगा कि ब्रोंकाई में क्या है, बहुत ही लार्ज कलेक्शन ऑफ क्या है, म्यूकस है। जब खांसी करेगा ऐसी साउंड आएगी, इतना कफ, इतना कफ है। इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेटेड। ऐसा लगेगा कि बहुत ही जो फ्लेम है वो बाहर निकलेगा, बट नथिंग कम्स अप। छाती में फील हो रहा है, चेस्ट में पता चल रहा है कि बहुत है म्यूकस, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक बात आती है एंटीमोनियम टार्ट जो बहुत अच्छा काम करता है एस्फिक्सिया में। एस्फिक्सिया होता है दम घुटना, मतलब सांस ही नहीं आ रही है। तो एस्फिक्सिया के रीजंस हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल एज अपरेंट डेथ फ्रॉम द ड्रॉनिंग, कि ड्रॉनिंग की वजह से उसको एस्फिक्सिया हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। फ्रॉम द म्यूकस इन द ब्रोंकाई, या उसकी ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो रहा है। फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द लंग्स, या लंग ही पैरालिटिक हो गए हैं। फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंग्स एंड द ट्रीकिया, जस्ट एस्फिक्सिया होना है, सांस नहीं आनी है, तो या तो फॉरेन बॉडी लैरिंग्स ट्रेकिया में चली गई, या पैरालिसिस हो गया। बट हर एक रीजन के साथ है ड्राउजीनेस एंड द कोमा, कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी है, प्रोस्ट्रेटेड है और कोमा के स्टेट में आ गया है, तो एंटीमोनियम टार्ट विल हेल्प। चाइल्ड एट द बर्थ पेल, ब्रेथलेस, गैस्पिंग। तो चाइल्ड अगर कोई केस है, जो बच्चा पैदा हुआ है अभी, वो पीला है, सांस नहीं ले पा रहा, गैस्प कर रहा है, मतलब एयर हंगर है, उसको सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रही, एस्फिक्सिया है। एस्फिक्सिया नियोनेटरम, मतलब अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, उसको एस्फिक्सिया हो रहा है। रिलीव्स द डेथ रेटल। तो डेथ रेटल होती है जब एंड ऑफ लाइफ होती है ना, तो पेशेंट जो है नॉइजी साउंड करता है सांस की, है ना, ब्रीदिंग की, तो उसको बोलते हैं डेथ रेटल। तो जो एंटीमोनियम टार्ट है इस डेथ रेटल को भी रिलीव कर देती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूजफुल मेडिसिन है एंटीम टार्ट। इक्टेरस विद द निमोनिया। इक्टेरस होता है येलोनेस, जब बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो येलो जैसे हो जाती है, जैसे कि जॉन्डिस में। जब इक्टेरस है विद द निमोनिया, स्पेशली ऑफ द राइट लंग, तब ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। इन द स्प्रिंग एंड द ऑटम व्हेन द डैम्प वेदर कमेंसेस। तो देखो डैम्प वेदर आते ही उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कफ ऑफ द चिल्ड्रन गेट वर्स, कि पेशेंट का जो कफ है, बच्चों का जो कफ है वो उस टाइम पे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है, बहुत ही इजी है, याद भी रह सकती है, 9 मिनट्स में हो गया। नाउ कम टू द मोडालिटीज। एग्रावेशन इन द डैम्प कोल्ड वेदर। डैम्पनेस में हमें पता है ठंडे में भी प्रॉब्लम है, वार्म रूम में भी प्रॉब्लम है, लाइंग डाउन में भी प्रॉब्लम है, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ठंडा, गीला, डैम्प, गर्म और लेटने से उसको इशू है, और या फिर चेंज ऑफ वेदर है स्प्रिंग में, तो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। एम्यूलेशन हमने क्या पढ़ लिया, अब देखो सबसे प्रॉब्लम है ठंडे, गीले, गर्म से। बैटन उसको फील होता है कोल्ड ओपन एयर से, खुली ठंडी हवा। सिटिंग अपराइट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो सीधे बैठ के उसको आराम मिलता है, लेटने से प्रॉब्लम हो रही है और बैठने से आराम मिल रहा है। एक्सपेक्टोरेटिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूकस है, एक्सपेक्टोरेट करेगा तो वो खाली होगी तो उसको आराम आएगा। लाइंग ऑन द राइट साइड, वॉमिटिंग में आराम आ रहा था, है ना। टेबेकम में भी एम्यूलेशन होता है बाय लाइंग ऑन द राइट साइड।
नाउ कम टू द रिलेशंस। तो जो एंटीमटाट मेडिसिन है वो सिमिलर है टू द लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम से सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि बट स्पास्मोडिक मोशन ऑफ द एलाई इज रिप्लेस बाय द डायलेटेड नोस्ट्रिल। जो लाइकोपोडियम है उसमें जो एलाई नेजाई होती है उसमें स्पास्मोडिक मोशंस होते हैं, बट इन एंटीमोनियम टार्ट इसमें क्या होता है, डायलेटेड नोस्ट्रिल्स होते हैं। और क्या होता है, जो एंटीमोनियम टार्टरिकम है वो वेरेट्रम से भी सिमिलर है, बोथ हैव डायरिया, दोनों में डायरिया है, कॉलिक है, वॉमिटिंग है, कोल्डनेस है एंड द क्रेविंग फॉर एसिड्स है, दोनों ही सिमिलर है। इसका डिफरेंस होता है वेरेट्रम का जो वर्टेक्स है ना उसको लगता है कि वहाँ पे उसकी ठंडी बर्फ रखी हुई है। ये इपिकॉक के भी सिमिलर है, बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम द डिफेक्टिव रेस्पिरेशन। एंटिमटाट में डिफेक्टिव रेस्पिरेशन की वजह से ड्राउजीनेस है, नोजिया बट बेटर आफ्टर वॉमिटिंग, और इपिकॉक में बेटर हो जाता है वॉमिटिंग से। वेन लंग्स सीम टू फेल, देखो एंटिमटाट ने काम किया था कि जब लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था, द पेशेंट्स बिकम स्लीपी, पेशेंट को नींद आने लग जाती है, स्लीपी हो जाता है, कफ डिक्लाइंस और सीजीज। जब लंग्स ने काम करना बंद कर दिया तो ना तो कफ होगा, या तो वो कम हो जाएगा, या कफिंग हो ही नहीं पाएगी। इट सप्लेंट्स द इपिकॉक। तो जब इपिकॉक इंडिकेटेड थी, हमने इपिकॉक दी, लेकिन लंग्स फिर भी क्या है, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इपिकॉक को रिप्लेस करके एंटिमटाट जो है वो मेडिसिन दी जा सकती है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीनेशन व्हेन द थुजा फेल्स एंड द सैलिशिया इज नॉट इंडिकेटेड। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन की कुछ मेडिसिन है जिसमें थुजा, सैलिशिया और एंटिमटाट है। जब सैलिशिया तो इंडिकेटेड है ही नहीं, वैसा केस ही नहीं है, बट थुजा ने भी काम करना बंद कर दिया तो हम एंटी टार्ट दे सकते हैं। बिफोर सैलिशिया इन द डिस्निया फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज इन द लेरिंग्स और ट्रेकिया, अगर लेरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर फॉरेन बॉडी अटक गई, कुछ ना कुछ अटक गया, तो सैलिशिया देने से पहले जब डिस्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो हम एंटीटार्ट दे सकते हैं। और कब दे सकते हैं, पल्सेटिला से पहले दे सकते हैं इन द सप्रेस गोनोरिया, टेरेबिन से पहले दे सकते हैं फ्रॉम द टाइम स्पेसिमेन से अगर प्रॉब्लम हो रही है। चिल्ड्रन नॉट इजीली इम्प्रेस्ड व्हेन द एंटीमटाट सीम्स इंडिकेटेड इन द कफ रिक्वायर हीपर। तो अगर बच्चे हैं उनको एंटीमटाट दी है लेकिन उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है कफ में, तो इट मीन्स उसको क्या चाहिए, हीपर सल्फ चाहिए। ठीक है, एंड here we have completed this medicine guys, and thank you for watching, and please like, share and subscribe. Thank you.